जैसा कि पंडित जी ने अभी आपको बताया, पेड़ों की पूजा और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो ऐसा करना हमारे और हमारी किस्मत के लिए कैसे लाभकारी साबित हो सकता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, परिक्रमा का भी बहुत महत्व है, तो ये हमारे लिए कैसे शुभकारी बन सकते हैं? देखो, हमारे सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार पेड़ों में भी आत्मा होती है और पेड़ भी संवेदनशील होते हैं और उनके शक्तिशाली भावों के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। ऐसे में कुछ पेड़ों की परिक्रमा और पूजा का विधान शास्त्रों में निश्चित किया गया है। वृक्ष की परिक्रमा करने से वृक्ष का सानिध्य मिलता है, जिसके कारण वृक्ष की ऊर्जा हमारी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पेड़ का संबंध या जुड़ाव जितना धरती से होता है, उससे ज्यादा कई गुना आकाश से होता है। वैज्ञानिक शोधों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पेड़ ऊंचे आसमान में बादलों को आकर्षित करते हैं। किसी प्राचीन या ऊर्जा से भरपूर वृक्षों के झुंड के पास खड़े होकर कोई मन्नत मांगने से जल्दी पूरी होती है। पेड़ हमारे मन को स्थिर और शांत रखने की ताकत रखते हैं। पेड़ों के आसपास रहने से जीवन में मानसिक संतुष्टि और संतुलन बना रहता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि देवता वृक्ष बन गए। जैसे नलकूबर को श्राप मिला तो वो जाकर के गोकुल में वृक्ष बन गए, और जब भगवान कृष्ण को ओखल में मां यशोदा ने बांध दिया तो भगवान कृष्ण ओखल को खींचते हुए दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, और ओखल जब दोनों पेड़ों के बीच में टकराई तो उससे दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, और उसके बीच में कन्हैया भगवान कृष्ण। दुनिया के लिए तो बड़ा भय की बात थी, भगवान के ऊपर पेड़ गिर गया है, लेकिन वहां नलकूबर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, आपका जन्म ही हम लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ। बहुत दिनों से हम लोग वृक्ष बन करके यहाँ यातना झेल रहे थे, आपने हमें कृतार्थ कर दिया, हम कृतकृत्य हो गए। अब वो लोग भगवान की प्रार्थना करके और स्वधाम को सिधारे। तो कहने का मतलब यह है कि पेड़ों में जो आत्मा होती है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जब देवताओं को, मनुष्यों को वृक्ष की योनि में आना पड़ा है और वृक्ष की योनि से उनका उद्धार हुआ है। पेड़ के नीचे बैठना और उनकी परिक्रमा करना ये अत्यंत लाभकारी होता है। जो लोग सही में वृक्षों के नीचे बैठ करके और कभी ध्यान पूजा किए हैं, उन्हें मेरे कहने का आशय समझ में आता होगा। यदि कभी आपने वृक्षों का सानिध्य नहीं किया है, वृक्षों के नीचे बैठकर आपने ध्यान लगाने का प्रयास नहीं किया है, वृक्षों के नीचे रह करके आपने कोई साधना पूजा करने का विधान नहीं किया है, तो हो सकता है कि मेरी बात आपके समझ में ना आए। लेकिन देखिए, ऐसा है ना, गूंगा क्या बताएगा कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है? वो तो अनुभव करने वाली बात है। जैसे आपने कोई हमें मिठाई खिलाई और आप पूछिए कैसी थी, तो मैं कहूँगा अच्छी थी। फिर आप पूछिए कैसी थी, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी थी। तीसरी बार आप पूछेंगे कैसी थी, तो उसका जवाब यही होगा, खा के देख लो। होगा ना जवाब? कैसे कैसे उसका स्वाद बताऊंगा, यही होगा जवाब, खा के देख लो, आपको भी पता चल जाएगा कैसी थी। तो कहने का आशय यह है कि वृक्षों के नीचे बैठने का जो अनुभव है, वृक्षों के नीचे बैठने से जो सकारात्मक ऊर्जा इस शरीर रूपी ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रहपूर्वक कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मंदिर में जाने पर आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, देवालय में जाने से आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, संगम में स्नान करके आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, किसी संत पुरुष का दर्शन करके जिस तरह से आप मतलब कृतकृत्य होते हैं, उसी तरह से देव वृक्षों के नीचे बैठने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है।
वो चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे बरगद का पेड़ हो, चाहे आंवले का पेड़ हो, चाहे बिल्व का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, चाहे तुलसी के सानिध्य में आप बैठें, चाहे नीम के नीचे आप बैठें, यही अनुभूति आपको होगी। और एक बार जीवन में जरूर घंटे आधे घंटे बैठ करके वट वृक्ष के नीचे आपको अपना अनुभव देखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।